अगर आपको भी एचडीएफसी बैंक के अंदर या फिर प्राइवेट बैंक के अंदर या फिर किसी ऐसी प्राइवेट कंपनी के अंदर जो ठीक ठाक पोजीशन पे है इंडिया में जॉब चाहिए और रेफरेंस आप ढूंढ रहे हो, आपको रेफरेंस नहीं मिल रहा है, फ्रेशर हैं आप, बड़े परेशानी का सामना कर रहे हो, तो आज के इस वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसी जानकारी आपको मिलेगी जिसे सुनकर आप खुश तो होने वाले हो पक्का। और लाइक तो कर देना अभी से, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी मिलने वाली है। देखिए, मेरे पास भी इंस्टाग्राम पर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि भैया हमें जॉब दिलवा दो या हाय मुझे जॉब की ज़रूरत है। इस तरीके से बहुत सारे मैसेज आते हैं। आई एम श्योर आप करते ही होंगे, क्योंकि जब मेरे पास आ रहे हैं और लोगों के पास भी आप कर रहे होंगे, तो आपको इस तरीके से जॉब नहीं मिलेगी। मैं आपको 4 तरीके बताऊंगा इस वीडियो में कि ये 4 तरीके से आप एक जॉब को टारगेट करोगे, और हाँ, उन 4 तरीकों को जब आप फॉलो करेंगे तो आपको जॉब मिलने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे और 100% ऐसे चांस रहेंगे कि आपको सिलेक्शन जल्दी से मिल जाए। साथ ही साथ हम यहाँ पर 3 से 4 कुछ ऐसी स्किल्स के बारे में बात करेंगे जिन स्किल्स की वजह से आपको जॉब नहीं मिल पा रही है। देखिए, नंबर 1 यहाँ पर यह है कि आप मैसेज जो लिख रहे हो वो थोड़ा तमीज़ से लिखो प्लीज़। आज के टाइम में ना कोई भी बंदा इंटरेस्टेड नहीं है किसी भी काम को लेकर, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। तो ऐसे माहौल में किसी सामने वाले बंदे की अटेंशन को ग्रैब करना, सामने वाले बंदे का 1 से 2 मिनट निकालना ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मेरे इंस्टा पे मैं लोगों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं जितने लोगों की एक्सेप्ट करता हूँ उसमें सिर्फ हाय मुझे जॉब की ज़रूरत है, अगर हिंदी में हम इसका मतलब निकालें तो। आप अंग्रेजी में लिखते हो, कूल नहीं लगते हो, बेकार ही है, क्योंकि आप पूरी बात लिखते ही नहीं हो, ठीक है। तो उससे कोई सेंस नहीं है। अब घुमा फिरा के हम बात करें कि मैसेज लिखना कैसे, भैया चलो ये बता दो। देखिए, सबसे पहले आप चाहे मुझे मैसेज करो, चाहे आप टेक्स्ट करो, चाहे आप ईमेल करो, ठीक है। सबसे पहले तो आप ना मैसेज करो मत इंस्टा पे। प्रोफेशनली अगर आप थोड़ा सा भी जाओगे तो कहीं ना कहीं ईमेल आपको इसके बीच में आता हुआ दिखाई देगा, तो आप ना ईमेल लिखा करो सबसे पहली बात। आप कहते हो भैया ईमेल वगैरह इतना सब कुछ हमें नहीं आता है, तो हम डीएम करने लग जाते हैं इंस्टा पे, ठीक है चलेगा। लेकिन उसको लिखने का एक फॉर्मेट होता है, एक तरीका होता है। सबसे पहले आप अपने मैसेज की, जो भी मैसेज आप भेज रहे हो मेरे को, जिस भी बारे में भेज रहे हो उसकी कम से कम एक सब्जेक्ट लाइन लिख दो। पूरा मोटा मोटा करके सब्जेक्ट लिखो, वहाँ पे डेसिमल लगाओ, डॉट लगाओ या फिर कुछ भी लगा दो। उसके बाद आप उस सब्जेक्ट लाइन में पूरा का पूरा सब्जेक्ट लिखो कि भैया आप कहना क्या वाले हो मुझसे, मुझे क्यों मैसेज कर रहे हो। अगर मुझे लगेगा कि मैं इस चीज़ में इस बंदे की हेल्प कर सकता हूँ तो मैं देखो 100% कोशिश करूँगा, क्योंकि आपने मैसेज किया। लेकिन अगर मुझे लगेगा कि भाई मुझसे ये काम नहीं होगा, तो मैं फिर वो मैसेज पढ़ तो लूँगा कम से कम, ठीक है। आपको एक पॉजिटिव रिप्लाई तो कर दूंगा कि भाई मैं इस सेक्शन का बंदा नहीं हूँ, आप ये काम इन वाले भाई साहब से करा लो, वो करके दे देंगे। तो मैसेज में सबसे पहले एक चीज़ आपको ये लिखनी है, सब्जेक्ट लाइन आपकी बिल्कुल क्लियर और क्रिस्प होनी चाहिए। दूसरी जो मेजर चीज़ है ना वो ये है, आप अपने सब्जेक्ट को व्हाट्सअप वाली लैंग्वेज में ना लिखें। व्हाट्सअप पे हम खेलते तो इंग्लिश इंग्लिश है, लेकिन भैया वो इंग्लिश उस काम की है नहीं। तो या तो आप एकदम गूगल से कॉपी पेस्ट करो इंग्लिश को, अगर आपसे नहीं आता है तो प्लीज़ कोई भी शर्म वाली बात नहीं है, हिंदी में मैसेज लिखो। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर किसी तगड़ी कंपनी में आप भेज रहे हो तो भाई कन्वर्ट कर लेना गूगल से। और आपने ग्रेजुएशन की है तो इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि यार कैसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब आपने एक सब्जेक्ट लाइन लिख दी, अपना पूरा एक प्रॉपर मैसेज भी लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या करो, आप अपना मोबाइल नंबर वहाँ पे अटैच करो, ठीक है। जहाँ हम लिखते हैं ना थैंक्स रिगार्ड ये वो, वहीं पर आप अपना मोबाइल नंबर भी अटैच करो। मान लो मुझे किसी बंदे ने अप्रोच किया किसी काम के लिए और मुझे ना उसकी वो अप्रोच अच्छी लगी। अब मैं यार ऐसा तो है नहीं 24 घंटे इंस्टा पे बैठा हूँ आपका रिप्लाई करने के लिए, ठीक है। और जिस बंदे को ज़रूरत है वो इंस्टा थोड़ी खेलेगा, वो आपसे कोशिश करेगा जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट हो, बात हो और काम शुरू हो जाए। तो वहाँ पर आपका एक्टिव मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है। तो ये तो सबसे पहले आपको मैंने सिखाया मैसेज लिखने का तरीका, ठीक है। दूसरा और इंपॉर्टेंट तरीका यह है, एसएमएस एंड कॉल एंड मेल। इन तीनों चीज़ों को करने का एक टाइम होता है। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे टाइम पे कॉल करते हैं, बहुत ही गुस्सा आता है कि यार मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, एक हाथ में मेरी रोटी है, एक हाथ में चम्मच है, और वो बंदा कॉल कर रहा है। मेरे को पता है ये सब्सक्राइबर है, लेकिन मैं सोचता हूँ चलो मैं खाना खा रहा हूँ, मैं कोई पीएम तो हूँ नहीं देश का कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, चलो ठीक है मैं बात करता रहूँगा खाते खाते भी। लेकिन यार मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैंने मान लिया, ठीक है। मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ से मुझे जो भी मिल रहा है वो एग्जैक्टिव बातें हैं। लेकिन यार जिस बंदे को आप सीरियसली मैसेज कर रहे हो, मुझे तो चलो ठीक है, मैं तो कुछ हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ आपकी ज़्यादातर, लेकिन जिस बंदे को आप उसलिए मैसेज करोगे यार वो आपकी जॉब लगवाएगा या थोड़ा मतलब आप वहाँ से उम्मीद रख रहे हो, तो यार थोड़ी तो रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी ना सामने वाले को, ठीक है। उस सबसे पहली बात यह है कि आप जब भी कॉल करो किसी को, ऑफिस टाइम में कॉल करो, ठीक है। अगर बंदा घर चला गया है, एक तो वो भाई अपने ऑफिस के काम से बहुत ज़्यादा बर्डन रहता है, ठीक है। आप भी क्या कर रहे हो, घर पे वो आया थोड़ा रिलैक्स चिल होने के लिए, मूड फ्रेश करने के लिए आपने वहीं पर कॉल करनी शुरू कर दी। कोई सेंस नहीं है इस बात का। पहली बात, कॉल करने की अगर अच्छी टाइमिंग बताऊँ मैं आपको, तो 10 से लेकर 4 बजे तक कॉल कर लो। उसके बीच में अगर वो हाँ किसी भी टाइम आपको कॉल उठा सकता है तो ठीक है, अन्यथा 4 बजे के बाद कॉल किसी को भी मत करो, ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कॉल अगर आप करते हो किसी भी बंदे को कॉल करते हो, चाहे वो एचडीएफसी बैंक में मैनेजर लगा हुआ है या फिर कोई भी बंदा है, चाहे मैं हूं, कॉल करने के तुरंत बाद सबसे पहले हाय हेलो नमस्ते ये सब करने के बाद उससे तुरंत पूछ लो भैया आपके पास टाइम है बात करने का या नहीं है टाइम। डायरेक्टली रोना धोना शुरू मत करो। जॉब उसकी एक कॉल उठाने से आपकी जॉब नहीं लगेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ी सी चीज़ें ज़रूरी हैं। ज्ञान मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अगर आपको मेरे ज्ञान के थ्रू कुछ चीज़ें समझ में आ गई तो यार आपको जॉब बहुत जल्दी मिल जाएगी। सीरियसली मैं बोल रहा हूँ।
ठीक है, 2 चीज़ें हमने बता दी आपको, एक तो मैसेज लिखने का सही तरीका, ईमेल लिखने का सही तरीका, दूसरा कॉल वगैरह करनी है तो वो टाइमिंग से करनी है, टाइम के थ्रू करनी है, टाइम के रहते करनी है। तीसरी एंड इंपॉर्टेंट चीज़, देखिए लिंक्डइन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पर बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, हर सेक्टर में। तो यार सबसे पहले मैसेज अच्छे से लिखना सीखो। बहुत सारे लोगों को मैं मैसेज करता हूँ लिंक्डइन पे, और अगर मैंने 10 लोगों को मैसेज किया ना लिंक्डइन पे, तो 8 लोग ऐसे हैं जो मुझे रिप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट नहीं दिखा रहा आपको क्योंकि उसका भी कोई सेंस नहीं, लेकिन हाँ मैसेज में तरीके से लिखता हूँ। मुझे बहुत से शब्द ऐसे हैं जो मुझे नहीं पता इंग्लिश में क्या बोलते हैं उनको, तो भैया गूगल ने हमें दिया है ना ट्रांसलेटर, कर लो, क्या बेइज्जती लग रही है, ठीक है, मैं कर लेता हूँ, लिखता हूँ, पूरा प्रॉपर भेज देता हूँ। लिंक्डइन के थ्रू आप रेफरेंस ढूंढिए, ठीक है, और ऐसे मत कहिए कि भैया हमें जॉब दिलवा दो, जान ना पहचान जॉब क्यों दिलवाएगा वो आपको, और उसको इतना टाइम नहीं है कि वो आपको जॉब दिलवाएगा, उसका क्या फ़ायदा हो रहा है। रेफरेंस ढूंढो तरीके से, क्या तरीका है वो सुन लो। सबसे पहले एक जॉब सर्च करो अपने लिए बढ़िया सी, जो भी आपको लगता है, चाहे रिलेशनशिप मैनेजर बन रहे हो, चाहे आप HDFC बैंक मैनेजर लग रहे हो, चाहे असिस्टेंट मैनेजर की जॉब ढूंढ रहे हो, चाहे आप क्लर्क की ढूंढ रहे हो, चाहे आप टेलर की ढूंढ रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन एक पोस्ट आपने सर्च कर ली, जैसे हम बात करें टेलर की पोस्ट कि आपने टेलर की पोस्ट पर अच्छे से ध्यान लगा लिया, आपने उसकी तपस्या कर ली कि हाँ टेलर की पोस्ट पे ये चीज़ें होती हैं, ऐसे 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 चीज़ें होती हैं। अब आप टेलर की पोस्ट पे अप्लाई करो सबसे पहले, ठीक है, चाहे वो HDFC बैंक हो, ICICI बैंक हो, कितने भी बैंक है ना, या फिर किसी और कंपनी भी है, तो आप सबसे पहले वहाँ पे अप्लाई करो, ठीक है। अप्लाई करने के बाद आप उस बंदे को, चाहे वो HDFC बैंक से प्रोफेशनल्स हैं या फिर कोई भी प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, कम से कम उनको बोलो कि सर हमने इतनी जॉब्स में अप्लाई किया है, यहाँ 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 अप्लाई किया है, और हमें वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स आ नहीं रहा एक्चुअली। वो अगर आपसे प्रूफ भी मांगते हैं तो आप दे भी सकते हो, लेकिन आपने जब कुछ किया ही नहीं है, डायरेक्टली बोलो जॉब दिला दो, क्यों दिलाएगा वो, ठीक है। तो सबसे पहले खुद से अप्लाई करो, एक बढ़िया सी पोस्ट ढूंढो, उसके बारे में बहुत अच्छे से रिसर्च करो। हमने बहुत सारी पोस्ट के ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं, जैसे टेलर का क्या काम होता है, असिस्टेंट मैनेजर का काम होता है, लगा देंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना, ठीक है। 2-3 चीज़ें बता दी। सबसे पहले आपने एक तमीज़ से मैसेज लिखना सीख लिया, ठीक है, कॉल वगैरह करोगे अच्छे टाइम पे करोगे, और लिंक्डइन पे जाके आप अप्रोच करोगे लोगों से। मुझसे भी आप अप्रोच कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं उन्हीं को रिप्लाई करूंगा जिनका मैसेज तरीके से होगा। और हाँ, मुझे तो आप इंस्टा पे DM कर सकते हो, फॉलो करना पड़ेगा। साथ ही साथ मुझे आपको लगता है कि नहीं सर हम थोड़ा प्रोफेशनल हैं, हम आपको ईमेल करेंगे, तो ईमेल भी कर सकते हो। ईमेल भी मेरा डिस्क्रिप्शन में, इंस्टा ID भी डिस्क्रिप्शन में है, दोनों पे फॉलो कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 बातें हमने कवर कर ली, चौथी की बात करते हैं। देखिए रिज्यूमे ना आपकी जॉब के लिए, आपकी पोस्ट के लिए, आपकी नौकरी के लिए ना बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो एक अच्छा प्रोफेशनल रिज्यूम आपके पास होना ज़रूरी है। देखिए बहुत सारे लोग मुझे रिज्यूमे भेजते हैं, और उनका जो रिज्यूमे होता है वो वही कॉपी पेस्ट किया होता है, बहुत पुराना जो मॉडल है, एक साइबर कैफ़े वाले बंदे ने मेहनत करके बनाया था, सबको वो बंदा वही डाल के दी जा रहा है। आप भी जाते हो 150 रुपये देते हो, भैया हमारा रिज्यूम बना दो, वो फटाफट फटाफट सारी टाइप करके आपको दे देता है कि ये लो पकड़ो, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपके रिज्यूमे में जो एड्रेस डला हुआ है, मोहल्ला ये और ये वो सारी चीज़ें, जिला बिजनौर फलाना ठिकाना, बहुत सारी चीज़ें लिखते हो। अच्छा जो HR है आपका, वो आपके घर आएगा क्या? नहीं ना, तो इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपकी माता का नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, ठीक है, हमारा करियर का ऑब्जेक्टिव क्या है, भाई इन सब चीज़ों की अब ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ऊपर उठ चुकी है दुनिया, सबको जल्दी जल्दी चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया है, अब आपको हम यहाँ पे ऐसे एक्सप्लेन करके तो नहीं दिखा सकते सारी चीज़ें। हमने एक बेस्ट क्वालिटी के रिज्यूम पे रिसर्च की सबसे पहले, बहुत सारे लोगों को हमने बना भी दिया ऑलरेडी। तो इस वाले नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करो, बहुत ही कम कीमत है, मतलब एक बर्गर खाने जाओगे आप तो उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा देखा जाओगे, लेकिन यहाँ पे आप एक दिन का अपना बर्गर स्किप करके रिज्यूम बना लो, ठीक है, अच्छी जॉब मिलेगी, फिर हमें बर्गर खिला देना, नो प्रॉब्लम। आपने 3-4 चीज़ें की, जैसे अच्छे से मैसेज लिखना सीखा, साथ ही साथ आपने SMS का या फिर कॉलिंग का एक टाइम को चूज़ कर लिया कि अगर हमें लिंक्डइन पे भी मैसेज करना है तो हम इसी टाइम पीरियड में करेंगे, इसके बाद नहीं करेंगे क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं है। रिज्यूमे आपने बेस्ट ले लिया, अब क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए HDFC बैंक की ऑफिशियल साइट है, एक्सिस बैंक की ऑफिशियल साइट है, करियर का सबका पेज है, आप सबके करियर के पेज के ऊपर जाइए, मस्त अप्लाई कीजिए सबसे पहले, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये तो तरीका था जॉब लेने का, रेफरेंस को बिल्ड करने का। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से स्किल्स आपको आनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स का। देखिए बैंकिंग फील्ड में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी है, वैसे तो ज़रूरी सारे ही फील्ड में है, लेकिन HDFC बैंक की आप करियर की ऑफिशियल वेबसाइट जाकर के देखोगे ना, आपको वहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा कि भैया कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। अगर 20 पोस्ट पर आप रिसर्च करोगे, स्किल्स में जाओगे, तो वहाँ पे फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे आपको कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स का ज़रूर मिलेगा। तो ये सबसे ज़रूरी है, सबसे पहली बात आपको सीखने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, कहाँ से सीखोगे, हमने क्या किया है, एक 80 पेज की बुक बनाई है, 80 पेज की बुक है, उसके अंदर सारे तो तरीके हमने बता दिए हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। खरीद लो भैया, बहुत ही सस्ती है, 49 रुपीज़ आप पे करोगे, परचेज कर लोगे। और हाँ, ई बुक है, ज़्यादा वेट उट नहीं करना पड़ेगा आपको कि भैया बुक आएगी 4 दिन के बाद, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंस्टेंट आप डाउनलोड करोगे और पढ़ना शुरू कर दोगे। और हाँ, आसान भाषा में हिंदी में लिखी हुई, इंग्लिश में नहीं है वो, तो जो अंग्रेज़ हैं यहाँ पे भाई वो स्किप कर सकते हैं। स्किल्स नंबर 2 हमारे पास है लेटर एंड ईमेल राइटिंग। देखिए बैंकिंग फील्ड में बहुत ज़रूरी है आपको कोई लेटर लिखना आना चाहिए, इंग्लिश टू इंग्लिश, और बहुत ज़रूरी है आपको एक बढ़िया प्रोफेशनल ईमेल लिखनी आनी चाहिए। अगर आप बहुत बढ़िया तरीके से एक ईमेल डिज़ाइन करके ईमेल लिख के भेजते हो तो
चांसेस ये हैं कि आपका रिप्लाई मिल जाए। और जहां आपका रिप्लाई एक बार मिला तो पहले तो आपको खुशी बहुत होगी कि यार हमारी एक ईमेल का रिप्लाई आया, ठीक है, तो वो भी एक कंपनी के सीईओ से आया, एक कंपनी के मालिक से आया, एक मैनेजर से आया, ठीक है, एक एचआर ने हमारा रिप्लाई दिया, कितनी अच्छी बात है। तो ये आपके अंदर एक स्किल्स होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है लेटर राइटिंग। देखिए जब हम एक जॉब करने जाएंगे तो वहाँ पर हमारा जो मुकाबला है वो पता नहीं किसी भी चीज़ से हो सकता है, हमें किसी से लोन की रिकवरी के लिए लेटर लिखना पड़ सकता है। वैसे तो फॉर्मेट होते हैं, ठीक है, लेकिन भाई साहब फिर भी दिखावट करने के लिए आपको कुछ तो आना चाहिए ना, तो लेटर राइटिंग ज़रूरी है। तीसरे की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। किसी भी चीज़ को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, किसी चीज़ को कैसे लिखा जाता है, किसी चीज़ से भेजा जाता है, ये सब कुछ आपको आना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 4 है हमारे पास बैंकिंग प्रोडक्ट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। आप बैंक में जा रहे हो, आपको नहीं पता लोन क्या होता है, आप बैंक में जा रहे हो, आपको नहीं पता क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड क्या, कौन सी पॉलिसी, क्या कुछ चल रहा है शेयर मार्केट में, उछाल उधार जो भी है, भाई आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 5, ये बोनस है हमारे लिए। तो जिस भी पोस्ट पे आप सर्च करो जॉब के लिए, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कम से कम 4 से 5 दिन उस पोस्ट के बारे में गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे वीडियोस देखो, हमारा कंटेंट देख लो। हमारा नहीं देख रहे, हमारा अच्छा नहीं है, किसी और का देख लो, लेकिन हाँ ज़रूर से देखो। फिलहाल कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। आपको जॉब मिल जाएगी एज ए रेफरेंस के थ्रू भी, लेकिन आपको अप्रोच करने का तरीका अपना चेंज करना पड़ेगा। एक सिंगल मैसेज नहीं टाइप करोगे हाय, फिर सोच रहे हो वो बंदा उधर से जवाब देगा, नहीं, इतना टाइम नहीं है किसी के पास भी। अपना पूरा मैसेज एक बार में भेज दो। आपका विजन क्लियर होना चाहिए उस मैसेज के अंदर, क्या चाहते हो सामने वाले से, तो आपको जॉब मिलने के चांसेस होंगे। अगर आप लोगों में से किसी भी एक बंदे का मैसेज मेरे पास सही से आया तो मैं गारंटी लेता हूँ कि हाँ मैं कोशिश कर सकता हूँ भाई कि आपकी जॉब HDFC बैंक में या फिर कोटक महिंद्रा बैंक में मैं लगवाने की कोशिश कर सकता हूँ। फिलहाल हमने इस वीडियो में आपको जो भी बताने की कोशिश की है, अपनी तरफ से बताने की कोशिश की है, थोड़ा बहुत रिसर्च किया गूगल यूट्यूब से, तो हमसे भी गलती हो सकती है। तो हम ऐसे महान और बैरिस्टर तो बन नहीं रहे अपने आप में। तो भैया अगर कुछ गलती हो गई तो प्लीज़ लिख दीजिए कमेंट में, हम इंप्रूव करेंगे नेक्स्ट टाइम। फिलहाल इस वीडियो में थैंक यू।